તો બધા માટે ભોગ બી ના લગાડી આપણે. तो रिकॉर्ड करे. आज जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरी मीठी प्यारी त्यागी तपस्विनी बच्ची. ऐसा कहकर बाबा ने गोद में लिया और बहुत बेहद प्यार किया. बाबा ने दिल से इतना प्यार दिया, ऐसा अभी तक का मेरा पहला अनुभव है. फिर बाबा ने हाथ पकड़ के कहा, चलो बच्ची. तो मैंने कहा, बाबा कहाँ ले जा रहे हो? तो बाबा यूएसए के घर में ले गए. बाबा ने कहा, बच्ची तुम गई थी ना, बीज डाल के आई थी ना. तो बाबा ने उसी घर में बिठाया और फिर कहा, देखो बच्ची, कौशिक भाई भी आया हुआ है, कौशिक बच्चा भी आया हुआ है. कौशिक भाई भी वहां पहुंच गए थे. बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बच्चा है ना, ये बहुत ही समझदार है. और साथ में सुधा बच्ची और गोपू ये दोनों भी समझदार हैं. फिर भी बच्चा उम्र के हिसाब से और दुनिया के अनुभव के हिसाब से बहुत समझदार बच्चा है. काफी समय से उसके दिल की दो बातें थी. जब बाबा बोल रहे थे तो भाई सिर हिला रहे थे. बाबा ने कहा, पहला तो बच्चे की दिल थी कि ये घर के जेल से निकलो, और दूसरा ये था कि अभी ये शरीर की जेल से निकलो. क्योंकि वो जितना चाहता था उतना कर नहीं सकता था. उसके मन में बहुत ऊंची भावनाएं थी. बल यूएस में बैठा था, पर पूरे लौकिक परिवार और तीनों बहनों के कारण पूरे विश्व से जुड़ा हुआ था. सारा समय कंप्यूटर पे बैठकर बच्चा बेहद की सेवा करता रहता था. बाबा जब ये बोल रहे थे तो भाई मुस्कुरा रहे थे. फिर बाबा ने कहा, बच्ची, अभी तुम भाई से बात करो, समाचार पूछो. ऐसा कहकर बाबा गायब हो गया. मैं कौशिक भाई ने पूछू, भाई शू समाचार છે? કેમ અચાનક આવી ગયા? કૌશિક ભાઈ અહીંયાની જેમ ઈઝી મૂડમાં કહ્યું, બેન, મારી વતન એરલાઇન વતનમાં આવી ગઈ. હું બહુ જ ખુશ છું. અને બાબાએ મારી દિલની ઈચ્છા પ્રમાણે જ બધું કર્યું છે. શરીરમાં, ધ્યાનથી સાંભળો, શરીરમાં રહેવું તો સારું લાગે, પણ શરીરમાં બહુ જ તકલીફ હતી. શરીરને કારણે ઘર અને શરીર જેલ લાગતી હતી. થોડા સમયથી એવું થતું હતું કે મારી આ બહેનોએ કેટલું સમજીને કામ કર્યું છે. હું મનથી યોગ કરીશ, બાબાને યાદ કરીશ કે તેમના દ્વારા બાબા હજુ પણ બહુ જ વધારે કામ કરાવે. આ વખતે અમદાવાદ આવવાનું હતું ત્યારે ખૂબ જ ખુશી હતી, પણ આ ટ્રીપમાં તકલીફો પડી એટલે ટ્રીપ બરાબર નથી એવું લાગ્યું હતું. પણ આ વખતની ટ્રીપ સારામાં સારી રહી એવું લાગ્યું હતું. પણ હવેની ફિલિંગ
આ વખતની ટ્રીપ સારામાં સારી રહી, કારણ કે જે લોકોએ મારા માટે ઘણું બધું કર્યું છે તે બધાની વચમાંથી જવાનું મળ્યું. તે માટે બહુ જ ખુશી છે. આટલી ખુશી તો મને ક્યારેય નહોતી થઈ. જ્યારે અમેરિકા ગયો ત્યારે પણ નહીં, લગ્ન થયા ત્યારે પણ નહીં, વિદેશમાં જોબ મળી ત્યારે પણ નહીં. તે બધા કરતા અનેક ગણી વધારે ખુશી આ વખતે મને મળી છે. ગોપુ તો સમજે છે, પણ સુધાને કહેજો કે ખુશ રહે અને થાય એટલી સેવા કરે. આટલું કહીને કૌશિકભાઈએ કહ્યું, તું કેમ આવી છે? મેં કહ્યું, તમારા અને બાબા માટે ભોગ લઈને આવી છું. તો કૌશિકભાઈ બોલ્યા, તો ભોગ ક્યાં ગયો? મેં કહ્યું, ઉભા રહો, બાબા આપણને બેસાડીને ગયા છે. બાબા ક્યાં ગયા છે? મેં કહ્યું, આપણે બાબાને યાદ કરીએ એટલામાં બાબા ત્યાં ઇમર્જ થયા. બાબાએ કહ્યું, देखो बच्ची, इस बच्चे की खाने पीने की बहुत इच्छा थी, बहुत प्यार से खाता था, पर काफी समय से तबीयत के हिसाब से नहीं खा पाता था, तो दिन में दोनों समय भोग लेकर के आना. बाबा प्यार से खिलाए. तुम्हें समय मिले तो आ जाना, तुम बहुत बिजी हो इसलिए आ सको तो आना. फिर बाबा ने कहा, चलो बच्चे, और हम यहाँ आ गए, महादेव नगर सेमिनार रूम, नए मकान. बाबा ने कहा, ये जो सन्मुख में बैठे हैं उन एक एक की बहुत अधिक वैल्यू है. हर एक को विशेषता के कारण चुना हुआ है. बाबा ने कहा, ये भी ड्रामा के सूक्ष्म राज होते हैं. फिर सेमिनार रूम में मैं, बाबा और भाई आए. फिर एक एक करके जो बैठे हुए थे वो इमर्ज हुए. बाबा ने भाई को भोग स्वीकार कराने कहा. बाबा ने प्यार से भाई को भोग खिलाया. उस समय भाई बाबा से दृष्टि ले रहे थे, बाबा को देख रहे थे. तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या सोचते हो, कुछ कहना है? तो भाई ने कहा, थैंक यू बाबा, अब 13 दिन में रोज भोजन खाऊंगा. मैं बहुत वतन के गीत गाता था और वतन में पहुंच गया. 13 दिन के बाद आप जहाँ भेजेंगे वहां जाऊंगा. फिर बाबा ने भाई को गोदी में लिया और मुंह में खिलाया. ये बहुत ही सुंदर दृश्य था. फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अभी तुम सबको खिलाओ. बाबा ने कहा, बच्चे क्या इच्छा है? तो भाई ने कहा, बाबा आप जो कराएंगे, और ये आपकी बच्ची सुधा, गोपू जो करे सब अच्छा ही है. हाँ, पर मेरी एक इच्छा है कि पूरे लौकिक परिवार की सेवा हो. मैं लौकिक परिवार के आगे ज्ञान वीणा नहीं बजा पाया. अभी सभी आपको पहचाने ऐसी इच्छा है. फिर बाबा ने कहा, सुना बच्चे, सभी को याद प्यार देना और कहना, ये वतन की सेवा संदेशी द्वारा हो रही है, लेकिन आगे चलकर लोग मन से अनुभव करेंगे. अभी वंशा की सूक्ष्म स्थिति तैयार करो, जो बाप आकर आप द्वारा वतन को यहाँ ले आए. फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आज भी बच्चों के पत्र के कुछ जवाब तो दिए हैं, आगे अमृत वेले रोज पत्र लिखेंगे तो बाबा सभी का जवाब देगा. बच्चे आप अपना अनुभव सुनाना, ये कला सीखेंगे तो बहुत सेवा होगी. फिर ऐसा कहते बाबा ने वापिस भेज दिया.
હવે જ્યાં જ્યાં ક્વેશ્ચન હોય ત્યાં પૂછો. ધ્યાનમાં આવી તો બેને તો બધે આ ઈમેલ મોકલી દીધું.